दिल्ली असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। ऐलान होना से बाकी है, कभी भी ऐलान किया जा सकता है। इस वक्त दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री या साबिक वजीर, कांग्रेस के सीनियर लीडर हारून यूसुफ साहब मौजूद हैं। आज आपने अपने कार्यकर्ताओं और कारकुनान में जोश भरने का काम किया है और एक तरह से इंतखाबी बिगुल बजा दिया है। आज आपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, क्या तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, तमाम जो लोग आज यहाँ आए थे, ये वो साथी हैं जिन्होंने लगातार मेरा साथ दिया और साथ में नौजवान जुड़ते रहे, और इन्हीं के प्यार और मोहब्बत की वजह से हमेशा मेरे में जज्बा रहता है किस तरीके से इनके लिए बेहतर काम किए जाए। लेकिन पिछले 10 साल में जो इलाकों की हालत हो गई है, सीवर बह रहे हैं, पानी मिल नहीं रहा किसी को, धूल है, पोल्यूशन है, स्कूल सही नहीं है, अस्पताल सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज लोग शीला दीक्षित जी को जो याद कर रहे हैं, उसका कारण ही है। मैं समझता हूँ इन लोगों के प्यार की वजह से मैं लगातार 5 बार एमएलए रहा, और इन्हीं लोगों की मोहब्बत थी। और जब तक मैं जिंदा हूँ, बल्ली मारान के एक एक शख्स के लिए, जो मेरे साथ हों, जो साथ भी ना हों, उनके लिए जो कुछ भी कर सकता हूँगा, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आपके दौर को हम लोगों ने देखा है, आप वजीर भी रहे हैं, आप एमएलए भी थे, इलाके से भी जुड़े हुए थे। लेकिन अब जो 10 साल गैप हुआ है, आपकी सरकार नहीं है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिला था कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ था। क्या इस असेंबली इलेक्शन में भी होने का कोई इम्कान है? देखिए, वो गठबंधन जो था वो लोकसभा नेशनल अलायंस था। इसी तरीके से हरियाणा में भी यही यही फैला रही है आम आदमी पार्टी। हमारा कोई गठबंधन, अभी तक कोई गठबंधन हमारा किसी के साथ नहीं हुई। कांग्रेस 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, क्योंकि 10 साल जिस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई, जिस तरीके से जेल में शराब घोटाले के जो मुजरिम थे, वो ऐसे बाहर निकल कर आए जैसे भगत सिंह ने कुर्बानी देकर जो है वो उसके दीदार कहीं हो गए। तो एक झूठ का पूरा एक छलावा। आज दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन 400 लेवल है, 400 AQI है। आज दिल्ली के अंदर गलियां, सड़कें, सीवर बह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। स्कूलों की हालत ख़राब है, अस्पतालों की हालत ख़राब है। आज लोग याद करते हैं कांग्रेस की सरकार को। अगर आज मेट्रो नहीं होती तो 80 लाख लोग सफ़र नहीं कर रहे होते। अगर आज फ्लाईओवर नहीं होते तो जो ट्रैफिक का हाल हो गया है, दिल्ली के अंदर गाड़ी की रफ्तार 3 किलोमीटर से ऊपर नहीं हो सकती। इसी तरीके से बिजली, जो केजरीवाल झूठ बोलते हैं, बिजली के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है दिल्ली के। आज वो बिल जो है वो तकरीबन 50% बढ़ चुके हैं, और उसके बाद वो कहते हैं मैं सस्ती बिजली दे रहा हूँ दिल्ली वालों को। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कांग्रेस आएगी तो वो जो जिम्मेदारी, जो हमने जिस तरह की दिल्ली छोड़ी थी, उस दिल्ली को वापस बनाएंगे। गरीब आदमी राशन कार्ड के लिए नहीं भटकेगा, बुजुर्ग हमारे पेंशन के लिए धक्के नहीं खाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में लोगों को एक नई उम्मीद दिख रही है राहुल गांधी जी की लीडरशिप में। जिस तरीके से वो पूरे देश में घूम रहे हैं, मैं समझता हूँ सब लोग उससे प्रेरणा लें। एक आखिरी सवाल, अभी आपने अरविंद केजरीवाल पर इशारों इशारों में हमला किया, शराब घोटाले में उनका आपने नाम लिया और जैसा कि वो जेल भी जा चुके हैं, लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आतिशी जी को उन्होंने सीएम बना दिया। एक बात बताइए, जी। ये गोगिया पाशा नहीं होते थे पहले जादूगर, जेब में रुमाल डालते थे और जेब से तोता निकाल के दिखाते थे? अरविंद केजरीवाल उसी तरह का जो जादूगर है। जो मुख्यमंत्री फाइलों पर साइन नहीं कर सकता था, जो मुख्यमंत्री को इजाज़त नहीं थी कि सचिवालय में जाए, वो और क्या करेगा? आलू भूनेगा बैठ के। तो ये जो बौखलाहट थी उसकी, उसको उसने नया रंग दिया कि मैंने अपनी आतिशी को मैंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब वो बेचारी आतिशी एक कुर्सी रख के बैठी है साथ में। दिल्ली के लोग कन्फ्यूजन है, हर काम में बोल रहे एलजी नहीं करने दे रहा। जब एलजी या केंद्र सरकार कोई काम ही नहीं करने दे रही, तो ये हज़ारों करोड़ रुपया जो इश्तिहारों पर खर्च होता है कि हमने दिल्ली बदल दी, तो दिल्ली बदली कैसे जब आपको काम नहीं करने दिया जा रहा था? मैं समझता हूँ ये बहानेबाज मक्कार लोग हैं, और दिल्ली के लोग अच्छे से समझ चुके हैं। और आज आप जमुना की हालत देख लो, इन्होंने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा जमुना के अंदर, आज हालत है उसके अंदर हाथ डाल सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग
समय आ रहा है, लोग अपना हिसाब करेंगे। बल्ली मारान के लोगों को क्या पैगाम देंगे? आज बल्ली मारान में आपका देखिए, जलसा बल्ली हुआ। मारान के लोगों से मेरा एक बहुत जज्बाती रिश्ता है। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बल्ली मारान के हमारे साथी, दोस्त, रहने वाले अहले इलाका वहाँ के, मैं उनकी वजह से मेरी एक पहचान है। मैं एमएलए बना उनके वोट से बना, मंत्री बना उनके लिए बना। उन्होंने जिस तरीके से मुझे जिताया और मोहब्बत दी, मैं समझता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा, और जो कुछ भी मैं कर पाऊँगा मैं उसको अपनी बहुत खुशकिस्मती समझूँगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हारून यूसुफ साहब। इन्होंने एक पैगाम दिया है कि बल्ली मारान के लोग मेरे दिल से हमेशा जुड़े रहे हैं और आज जो कुछ भी मैं हूँ वो बल्ली मारान के लोगों की वजह से हूँ। इसलिए मैं बल्ली मारान के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहूँगा। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।